स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 11 to 12 का एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर पहले से अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है: भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका सब्जेक्ट। भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपकी जो मेरिट बनती है आपके जीएस और आपके सब्जेक्ट को मिलाकर बनती है। तो जीएस से 40 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसी के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी दोनों का अलग वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं 71 से। इसका जो आंसर बताया जाएगा वो आयोग की फाइनल ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए ठीक है, विजिट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समन्वय को डॉट डॉट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है। उत्तर होगा इसका ए, प्रबंधन का सार। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस प्रबंधन कार्य में संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, रणनीति विकसित करना और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करना शामिल है? उत्तर होगा इसका सी, योजना। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रबंधन डॉट डॉट के निर्माण से संबंधित है। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रबंधन सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा इसका ए, प्रबंधन के सिद्धांत विकास की सतत प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75, प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। उपयुक्त कथन में प्रबंधन के सिद्धांतों की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? 75 का आंसर होगा ए, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, संगठनात्मक प्रबंधकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? 76 का आंसर होगा बी, प्रबंधन कौशल किसी संगठन में सभी स्तरों पर प्रबंधकों पर लागू होती हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने के अधिकार की एकाग्रता का सही अर्थ है? उत्तर होगा इसका बी, केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 78 है, उस तत्व का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है डॉट डॉट जो समूह के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूह के सामूहिक प्रयासों को संयोजित करना चाहता है? उत्तर होगा इसका ए, समन्वय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 79 है, उदारीकरण का अर्थ है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है और स्पष्ट रूप से नया मालिक बन जाती है तो कार्रवाई कहलाती है? उत्तर होगा इसका ए, अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 है, सरकार किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाती है? उत्तर होगा इसका ए, MRTP अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसमें अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई है? 82 का आंसर होगा बी, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, नियोजन प्रक्रिया में किस बिंदु पर कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छी और सबसे व्यवहार योजना चुनी जाएगी? 83 का होगा ए, एक विकल्प चुनना। क्वेश्चन नंबर 84 है, मांग वक्र में दाईं ओर बदलाव क्या संकेत देता है? उत्तर होगा इसका ए, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, समग्र योजना जिसमें दीर्घकालिक उद्देश्य स्थापित करना, कार्रवाई की दिशा खोजना और संसाधनों का आवंटन शामिल होता है डॉट डॉट कहलाती है? 85 का आंसर होगा बी, रणनीति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86 है, यह तथ्य कि जनसंचार माध्यमों में सभी के लिए पूर्व निर्धारित कार्य नहीं होते हैं और लोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनका उपयोग करते हैं, यह बताता है कि? उत्तर होगा इसका ए, श्रोता सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? 87 का आंसर होगा सी, विशेषज्ञता। क्वेश्चन नंबर 88 है, आयोजन में डॉट डॉट शामिल नहीं है? 88 का होगा सी, कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्पाद श्रृंखला के आधार पर गतिविधियों को समूहीकृत करना डॉट डॉट का एक हिस्सा है? 89 का होगा बी, प्रभागीय संरचना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, वितरणात्मक सौदेबाजी को कहा जाता है? उत्तर होगा इसका बी, सौदेबाजी जो दूसरे पक्ष को यह समझाने पर केंद्रित है कि प्रस्तावित शर्तों से असहमत होने की कीमत बहुत अधिक होगी। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 91 है प्रशिक्षण की डॉट डॉट पद्धति के तहत एक प्रशिक्षु को एक मास्टर कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में रखा जाता है। 91 का होगा सी प्रशिक्षुता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है ओपिनियन लीडर जो खरीदार को उत्पाद से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं और उसे खरीदने में सहायता करते हैं, उन्हें मार्केट मूवर कहा जाता है। कथन दूसरा है ओपिनियन लीडर जो खरीदार की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझते हैं और स्थितियों का उपयोग करते हैं तथा खरीदार की सहायता करते हैं, उन्हें खरीद मित्र कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कथनों के बारे में सही विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर होगा सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है प्रमोशन मिक्स में शामिल है। 93 का होगा ए विज्ञापन, प्रचार, व्यक्तिगत बिक्री और बिक्री प्रचार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है नेतृत्व की उस शैली की पहचान करें जिसमें नियंत्रण स्थापित करने के लिए वरिष्ठ समूह के भीतर से बल का उपयोग करता है। 94 का होगा ए निरंकुश नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 95 है एक कंपनी में सफलतापूर्वक 2 साल पूरे करने पर हर्ष को एक स्थायी कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी की पुष्टि करने वाला एक पत्र मिला। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार हर्ष की आवश्यकता को पूरा करने की पहचान करें। 95 का आंसर होगा बी सुरक्षा आवश्यकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संचार अवरोध नहीं है। उत्तर होगा इसका सी तर्कसंगत बाधा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 है नियंत्रण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। 97 का होगा बी यह कार्रवाई में समन्वय को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है नियंत्रण को पीछे की ओर देखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि उत्तर होगा इसका बी यह पिछली गतिविधियों के पोस्टमार्टम की तरह है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 है डॉट डॉट यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि घटनाएं योजनाओं के अनुरूप हों। 99 का होगा बी नियंत्रण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है नियंत्रण कार्य प्रबंधन चक्र को डॉट डॉट पर वापस लाता है। 100 का होगा सी योजना समारोह। क्वेश्चन नंबर 101 है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। 101 का होगा ए जुलाई 1948। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। 102 का होगा बी विभिन्न राज्यों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है नैतिकता में शामिल है। 103 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 है इक्विटी शेयर धारकों को डॉट डॉट कहा जाता है। 104 का उत्तर होगा ए कंपनी का मालिक। क्वेश्चन नंबर 105 है डिबेंचर डॉट डॉट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 105 का होगा बी कंपनी की ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 106 है चालू परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि डॉट डॉट का एक उदाहरण है। 106 का उत्तर होगा सी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 है किसी कंपनी के साधारण शेयर डिपॉजिटरी बैंक को सौंप दिए जाते हैं जो बदले में डिपॉजिटरी रसीदें जारी करता है जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। 107 का होगा सी GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 है व्यापार निष्पादित होने के बाद ब्रोकर डॉट डॉट के भीतर निवेशक को एक अनुबंध नोट जारी करता है। 108 का होगा बी 24 घंटे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है किस दिन एक्सचेंज अन्य ब्रोकर को शेयर वितरित करेगा या भुगतान करेगा। 109 का होगा बी पे आउट दिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है एक निवेशक को डीमैट खाता खोलते समय ब्रोकर को जो अनिवार्य विवरण प्रदान करना होता है वह डॉट डॉट है। 110 का होगा बी पैन नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों का सही क्रम पहचानें। 111 का होगा सी ट्रेडिंग खाता और डीमैट खाता खोलना, ऑर्डर देना, ऑर्डर का निष्पादन, ऑर्डर का निपटान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है वह ब्रांडिंग रणनीति जो प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग ब्रांड नाम का उपयोग करती है कहलाती है। 112 का होगा सी व्यक्तिगत ब्रांडिंग। क्वेश्चन नंबर 113 है एक स्तरीय चैनल से मिलकर बनता है। आंसर होगा इसका बी निर्माता डीलर उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 114 है डॉट डॉट आधुनिक विपणन के जनक हैं। 114 का होगा सी फिलिप कोटलर। क्वेश्चन नंबर 115 है मार्केटिंग एक ऐसी गतिविधि है जो ग्राहकों, भागीदारों और समाज के लिए मूल्य रखने वाली पेशकशों को बनाने
संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने के लिए डाट और प्रक्रियाओं का सेट है। उत्तर होगा इसका ए, संस्थाओं। क्वेश्चन नंबर 116 है, गिफेन वस्तुएं व वस्तुएं हैं। 116 का होगा ए, जिनकी मांग कीमत घटने पर बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य व्यक्ति उनके लोगों का उपयोग ना कर सके, कंपनी के पास होना चाहिए। 117 का होगा बी, ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बौद्धिक संपदा कानून नहीं है। 118 का डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 119 है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा डाट कॉपीराइट संरक्षण पर रोक लगाती है यदि डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत है। 119 का होगा ए, 15(1). अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 है, एक प्रक्रिया पेटेंट का अर्थ है। 120 का उत्तर होगा बी, विनिर्माण प्रक्रिया पेटेंट कराई गई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए बर्न कन्वेंशन डाट को संदर्भित करता है। 121 का होगा ए, साहित्य और कलात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 122 है, उपभोक्ता के अधिकार डाट के तहत संरक्षित हैं। 122 का आंसर होगा ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 123 है, डाट कहता है कि उपभोक्ता को किसी उत्पाद से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने और सुनवाई का अधिकार है। 123 का होगा बी, निवारण मांगने का अधिकार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले राज्य आयोग में दायर किए जाते हैं। उत्तर होगा इसका ए, जब संबंधित वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दावा किए गए मुआवजे के साथ 20 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 125 है, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के 1 सप्ताह के भीतर आकाश की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष इस संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। 125 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126 है, किस प्रकार के उद्यमी नई तकनीक या नया उत्पाद पेश करने के अवसर का उपयोग करते हैं। 126 का होगा ए, नवोन्मेषी उद्यमी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 127 है, बीज पूंजी योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है। 127 का होगा ए, IDBI। क्वेश्चन नंबर 128 है, निवेश का निर्णय लेने के बाद कौन सा चरण शुरू होता है। 128 का होगा बी, निर्माण चरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 129 है, उद्यम जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में जोखिम शमन का उद्देश्य क्या है। 129 का होगा सी, जोखिमों के प्रभाव या संभावना को कम करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 130 है, कौन सा कथन भविष्य में नकदी के स्रोतों और उनके अनुप्रयोगों का अनुमान देता है। 130 का होगा ए, नकदी प्रवाह विवरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 131 है, सामाजिक उत्तरदायित्व से हमारा तात्पर्य उन नीतियों को क्रियान्वित करना, उस निर्णय को लेना, ऐसी गतिविधियां करना है जो सामाजिक उद्देश्यों और मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह बयान दिया था। उत्तर होगा इसका ए, HR बोबेन ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कानून के तहत मान्यता प्राप्त कंपनी का एक प्रकार है। 132 का होगा ए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 133 है, कंपनी कानून में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है। 133 का आंसर होगा ए, कंपनी के उद्देश्यों और शक्तियों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन सा संगठन कई देशों में श्रम कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 134 का होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 135 है, श्रम कानून में सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य क्या है। 135 का आंसर होगा ए, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच श्रम अनुबंधों और समझौतों पर बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 136 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अनुरोध का जवाब देने के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है। उत्तर होगा इसका सी, 30 दिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 137 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार किसे है। उत्तर होगा इसका बी, केंद्रीय सूचना आयोग को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक एर्गोनॉमिक्स विचार का एक उदाहरण है। आंसर होगा इसका बी, कार्यस्थल में शोर के स्तर का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किस कारक को संज्ञानात्मक एर्गोनॉमिक्स डोमेन में नहीं माना जाता है।
139 का होगा सी शारीरिक परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 140 है ब्रुगमैन डॉट डॉट उद्यमिता के अग्रणी हैं। 140 का होगा बी कारपोरेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है छोटे पैमाने के उद्यमियों का वार्षिक कारोबार होता है। आंसर होगा इसका बी 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपए तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है प्रबंधन का कार्यान्वयन खराब माना जाता है जब। 142 का आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है निम्नलिखित में से किसे उद्यमशीलता मूल्य नहीं माना जाता है। 143 का होगा सी अनुरूपता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है उद्यमियों के लिए विफलताओं और असफलताओं से निपटने के लिए कौन सा रवैया महत्वपूर्ण है। 144 का होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है उद्यमशीलता मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 145 का है सी उद्यमशीलता मूल्य उद्यमियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है DGTD का पूर्ण रूप है। उत्तर होगा इसका ये तकनीकी विकास महानिदेशालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक उद्यमशीलता विकास योजना प्रायोजित की। उत्तर होगा इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है नाइसबड की स्थापना किस वर्ष हुई। NIESBUD की स्थापना किस वर्ष हुई नाइसबड की। उत्तर होगा इसका बी 1983। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है लघु व्यवसाय प्रशासन द्वारा छोटे व्यवसाय को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का रूप है। उत्तर होगा इसका सी ऋण गारंटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 है एक अच्छी तरह से लिखी गई व्यवसाय योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होंगे। उत्तर होगा इसका सी विश्लेषित विज्ञापन फर्मों की समीक्षा। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक है आपको चैनल के बायो में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।